लुक के मामले में नई स्विफ्ट नई लग रही है किनारे से, सामने से, क्योंकि आपको लगेगा कि पुरानी स्विफ्ट में ही एक नया फ्रंट ग्रिल लगा दिया गया है, जहां पर काफ़ी स्मार्ट मुझे लग रहा है, वो बदलाव है। इसके लिप्स थोड़े बाहर निकले हुए हैं, लेकिन जब आप किनारे से नज़र डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि बदलाव क्या हुआ है। चूँकि नए फ्रेम पर नई स्विफ्ट तैयार हुई है, इस वजह से थोड़ी लंबी है और यहाँ हेडलैम्प को पीछे तक खींचा गया है। ये एक नया एडिशन है जो इसको एक नया चेहरा दे रहा है। इसके अलावा जब आप कार के पिछले हिस्से में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि टेल लैम्प के साथ भी लगभग वही ट्रीटमेंट है। जो टेल लैम्प है वो पहले से कहीं ज़्यादा खिंचा हुआ है, आगे तक लिपटा हुआ है, और जो इसका पिछला हिस्सा रेयर है वो पहले से ज़्यादा उभरा हुआ है। तो नई लंबी स्विफ्ट में पीछे कितनी जगह है वो देखने के लिए हम खोलते हैं इसका हैच, और अरे वाह, ये एक नया एडिशन आपको मिलेगा। जो पहले हैच था वो पूरा यहाँ तक खुलता था, लेकिन अब ये जो दरवाज़ा है बूट के लिए वो थोड़ा छोटा हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जगह की अगर बात करें तो ये पार्सल ट्रे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर फीचर देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड हो गया है बेस वेरिएंट में भी। जगह के मामले में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा इस जगह को, ठीक ठाक जगह है, काम चलाऊ जगह है। पिछली स्विफ्ट की सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती थी वो इसके पिछले सीट पर मिलने वाली जगह थी, और अब चूंकि ये कार लंबी हुई है नए प्लेटफॉर्म पर, तो फिर क्या फ़ायदा पहुंच रहा है ये हम जांचेंगे। और यहाँ पर मैं पिछली सीट पर जब बैठ रहा हूँ तो पहले से ज़्यादा मुझे जगह मिल रही है। अपने हिसाब से मैंने इस सीट को एडजस्ट किया है और वो पीछे है। न सिर्फ आगे वाली सीट के पीछे ग्रूव को दिया गया जिससे कि आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिले, बल्कि लगभग 20 से 28 mm की दूरी भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी अब थोड़ी सी जगह मुझे महसूस हो रही है, और लगता है कि नए जनरेशन स्विफ्ट की ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खूबी अभी तक मुझे महसूस हो रही है। जब स्विफ्ट बाजार में आई थी तो कई नएपन के साथ आई थी, कम से कम जिस तरह की कारों को बनाने के लिए मारुति जानी जाती है उससे अलग डिजाइन और बनावट के मुताबिक। लेकिन हाल में कई ऐसे लॉन्च थे जिन्होंने इस कार को कड़ी टक्कर दी, नए नए फीचर्स के साथ, अग्रेसिव कीमतों के साथ। लेकिन दूसरी कारों के मुकाबले स्विफ्ट के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती उसकी लोकप्रियता ही रही। जब से कार आई वेटिंग पीरियड लंबा रहा, और हाल के वक्त में जब इतने विकल्प हो गए हैं तो ग्राहक महीनों का इंतजार करने की बजाय दूसरी कारों की तरफ जा रहे थे। चलिए, अब कंपनी दावा ये कर रही है कि नए प्रोडक्ट के साथ इंतजार को भी वो कम करेगी। लेकिन वहां पर जाने से पहले बाहरी बदलाव के बारे में बात करते हैं। वैगन आर जैसी ही फील मुझे स्विफ्ट में आ रही है, क्योंकि जो स्विचेस हैं, जो नॉब्स हैं, जिस तरह से डैश के रंग को अब थोड़ा और डार्क, लगभग काला कर दिया गया है। साथ में जो ब्रश्ड मेटल और सिल्वर की जो लाइनिंग है या जो हाईलाइट जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ब्रश मेटल, बीच में आप सिल्वर के नॉब्स देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, खासकर काले रंग के साथ कॉन्ट्रास्ट में। साथ में यहाँ पर आप क्लाइमेट कंट्रोल भी देख ही रहे हैं, और जो म्यूजिक सिस्टम है उसके लिए आपके पास ऑक्स इनपुट और USB इनपुट भी नीचे दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पर जब आप नजर डालें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑडियो कंट्रोल के स्विचेस। तो पहले हमें चलाने के लिए मिली डीजल स्विफ्ट। वैसे भी डीजल अवतार स्विफ्ट का काफी हिट है। इसकी कीमत देख लेते हैं, जो है 5,17,000 रुपए से शुरू। LDI के लिए, टॉप एंड ZDI के लिए ये कीमत जाती है 6,38,000 रुपए तक। और अब मैं इस स्विफ्ट को लेकर घुसा हूँ कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। वो जंगली रास्ते नहीं हैं, शहरी रास्ते ही हैं जैसे कि आमतौर पर होते हैं, और वहाँ पर मुझे इसका सस्पेंशन बहुत ही आरामदायक लगा, शांत लगा। बहुत अच्छी डैम्पिंग यहाँ देखने को आपको मिल रही है, और ये आपके हैंडलिंग में भी आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। पहले से बेहतर हैंडलिंग लग रही है मुझे इस नई स्विफ्ट की, एंड दैट इज अ ह्यूज प्लस। हालांकि इंजन वही है और उसके आंकड़े भी, 75 bhp की ताकत और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 1.3 लीटर डीजल इंजन जिसकी ताकत 75 bhp की है और टॉर्क 190 न्यूटन मीटर का। लेकिन इसी इंजन को फिर से ट्यून करके मारुति ने निकाली है बेहतर माइलेज, 22.9 किलोमीटर प्रति लीटर। और फिर बारी आई नए इंजन वाले पेट्रोल स्विफ्ट की। तो अब हमने नए दिन की शुरुआत कर ली है नए इंजन के साथ। जी हमने डीजल स्विफ्ट चला ली है, लेकिन असली जो इसमें नयापन है वो इसका नया
VVT पेट्रोल इंजन है और हमने सोचा क्यों ना उसको टेस्ट किया जाए, इसलिए आज की शुरुआत हमने की है इस नई स्विफ्ट के पेट्रोल अवतार को चलाने की। और अब हम देखते हैं कि इसका प्रदर्शन कैसा है। इसकी कीमत 4,22,000 से शुरू होकर 5,53,000 तक जाती है। नई स्विफ्ट में लगा पेट्रोल इंजन नया है, जिसके आंकड़े अलग हैं। 86 bhp की अब ताकत है और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये है 1.2 लीटर इंजन और इसके माइलेज में भी कंपनी ने बढ़ोतरी दिखाई है। ARAI ने मापा है 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। तो आज की सुबह की शुरुआत हमने की है पेट्रोल अवतार के ड्राइव के साथ। पेट्रोल नया इंजन जो पेट्रोल का है वो VVT इंजन है। इसमें पहले K सीरीज का 1200 सीसी इंजन था और जहां तक मैं ड्राइव की अगर बात करूं तो वहां पर बहुत क्रांतिकारी बदलाव आपको महसूस नहीं होगा। शुरुआती स्मूथनेस, शुरुआती ड्राइव में आपको स्मूथनेस मिलेगी। जैसी चुस्ती आपको पुराने स्विफ्ट में महसूस होती थी पेट्रोल में, वही इसमें भी महसूस हो गई। और मुझे लगता है कि कंपनी ने ज़्यादा जो मेहनत की है VVT के ऊपर वो माइलेज को बेहतर करने के लिए की है। लेकिन वही बात फिर से मैं कहूँगा जो डीजल के ड्राइव के साथ मैंने कही थी कि कुल मिलाकर इसके बेहतर फ्रेम और सस्पेंशन ने जो कुल मिलाकर फील है इसकी वो काफ़ी बेहतर कर दी है नई स्विफ्ट की। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.